श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 187 की पहली और दूसरी चौपाई श्रवण किए थे। आकाशवाणी के द्वारा देवताओं को, पृथ्वी को, सबको महाराज संबोधित करते हुए आकाशवाणी ने कहा कि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैंने उनको पहले वर दिया था। वे ही दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में राजा होकर के प्रकट हुए हैं। मैं उनके घर में आकर के रघुकुल में शिरोमणि चारों भाई के रूप में अवतार लूँगा। कहते हैं कश्यप यदि तु महातप कीना, और तिनका मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ को शल्या रूपा, और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरिहं जाई, रघुकुल तिलक सो चारिव भाई। मंगल भमनु अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, 4 कल्पों की कथा में ये जो है जय कश्यप, आदित्य और दशरथ कौशल्या जो महाराज चौथे कल्प की कथा, जय विजय के कल्प में महाराज शिव जी ने इस विख्यात कहा था। कहने रही हूँ दिनकर वंश उदारा, रघुकुल कहा। भाव यह है कि इस कुल में रघु जी ऐसे प्रतापी, तेजस्वी और उदार हुए कि दिनकर वंश का नाम बदल करके उसे रघुकुल बना दिया। रघु से लेकर के अनेक राजा इस कुल में हुए जिनसे रावण शंकित रहता था। अतः इस कुल में प्रकट होने से रावण को इनके मनुष्य होने के कभी संदेह नहीं। वहाँ मैं उत्पन्न होगा, यानी कह रहे हैं कि चरणों में जलंधर और आज विजय जितने भी महाराज अवतार हैं सब भगवान के। जब राम जी का अवतार होता तो महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ ही होते हैं। और बिंदा के हिसाब से महाराज कल्प में हुआ अवतार। अब यहाँ आकाशवाणी में कश्यप के साथ दशरथ कौशल्या होने को लेकर मन शत्रुपा के दशरथ कौशल्या होने का उल्लेख समाधान है कि महाराज नारायण अवतार विषेक करें। जय विजय के लिए विष्णु का अवतार, उसमें कश्यप आदित्य के दशरथ कौशल्या होने का उल्लेख ये करे आए हैं। और भेद इतना है कि मनु जी की कथा विस्तार से कथा करने के बाद यह उल्लेख आकाशवाणी ने बताया। और जो है नारद जी ने श्राप दिया था क्षीरसाई भगवान को, और नारद बचन सत्य सब करी हूँ, और परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। हरि हम सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। आकाशवाणी ने कहा है देवताओं के समुदाय, हे ऋषि योनियों, अब आप लोग निर्भय हो जाओ। मैं नारद जी का वचन सत्य करूँगा, परम शक्ति के साथ अवतार लूँगा और सारी पृथ्वी के जो भार का हरण कर लूँगा। अब यहाँ महाराज बता रहे हैं कि हरिहों सकल भूम गरुआई। आकाशवाणी में अंतिम वचन है। जन डरपो सुरसिद्ध सुरेशा से ब्रह्मा जी ने कहा था कि परम भयातुर है, सूर्ययुत आपकी शरण में। उसी से ब्रह्मरानी ने अंत में दोनों निर्भय होने को कहा कि सूर्य मुनि सब जो निर्भय हो जाए। और महाराज गोदिज हितकारी जय सुरारी भगवान प्रकट हो गए। राक्षस पृथ्वी का भार है, उनका वध करके सबका हित करूँगा। और ब्रह्म स्तुति के सकल सुरयूथा की जोड़ में यहाँ देव समुदाय
इससे जनाया कि पृथ्वी भर के निशाचरों का मैं नाश कर दूँगा। और देवता कश्यप आदित्य के यहाँ ही अवतार जानते हैं, लेकिन यहाँ महाराज दशरथ कौशल्या की बात है। विख्यात भाव यह है कि ऐसी आकाशवाणी ब्रह्मवाणी कानों से सुन करके देवताओं के हृदय शीतल हो गए और तुरंत तो घर को लौट पड़े। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। यानी ब्रह्मा आदि की वाणी को ब्रह्मवाणी कहते हैं और परात्पर पर ब्रह्म की वाणी को महाराज ब्रह्मवाणी कहते हैं। पार्वती जी के तंप में ब्रह्मा की वाणी है और यहाँ आकाशवाणी है। ब्रह्मवाणी सुन हृदय जुड़ाना, आकाशवाणी देवताओं ने कानों से सुनी, स्पष्ट सुन लिया कि भगवान कह रहे हैं कि हरिओं सकल भूम गर्वाई, निर्भय हो देव समुदाय। तो महाराज सब लोग जो है विचार कर लिए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकाशवाणी के संबंध की महाराज शंका बड़ी जटिल। कह रहे हैं कि जो अपर है सुनशैल कुमारी, मानस में श्री राम के अवतार के हेतु कथन में 4 कल्पों का राम अवतार हेतु कहा गया है। 3 कल्पों में संक्षेप से कहा, अंत में अगुण अरूप अजाज विशेषण युक्त ब्रह्म के अवतार का हेतु विस्तार से कहा, क्योंकि इसी में गरुड़ जी और सती जी को ब्रह्म हुआ था। मानस में विस्तृत रूप से परम तत्व परतम अवतार वाले कल्प की कथा है और बीच बीच में अन्य 3 कल्पों के प्रसंग थोड़ा थोड़ा जोड़े गए हैं। तीसरा मत है कि आकाशवाणी परतम प्रभु के अवतार की है और ब्रह्मवाणी जो होती है महाराज अन्य कल्पों की है। आकाशवाणी के वचन बड़ी युक्ति के हैं। उसने कहा कि यह सब सत्य है, मैं अवश्य करूँगा। दशरथ कौशल्या रूपा है, कौशलपुरी प्रकट नरभूपा, मन सुतुपा के वरदान की बात सब नहीं जानते। प्रभु अपने अवतार को गुप्त रखना चाहते हैं, अतः आकाशवाणी के द्वारा गुप्त बातें कहेगी। और कह रहे तिनके गृह अवतरिह जाई, ये भी सत्य है। दशरथ जी का घर सदा वही है, अयोध्या वही है। ब्रह्म अनादि है, श्री राम अवतार और अयोध्या सब महाराज अनादि। इनका जन्म जो है महाराज कौशल्या के यहाँ होता है। मन शरीर हो कश्यप शरीर में, वह अवतार नहीं होता। और इसको लीजिए कि नारद वचन सत्य सब करी हो, यह भी सत्य है। नारद के वचन यही तो है कि तुम राजा का शरीर धारण करो, बानर तुम्हारे सहायक बनेंगे, स्त्री भी जैसे दुखे दुखे हो गए। कोई राम अवतार ऐसा नहीं जिसमें राम राजा न होते, सभी में राजा होते हैं। सीता हरण की लीला होती है और बिरही नाट्य करते हैं और बानर ही सहायक होते हैं। ये बातें नारद साहब कल्प के अतिरिक्त अन्य कल्पों में अवतारों में निकाल दी जाने तो अन्य कल्पों की लीला कार्य ही रह जाएगा। न राम राजा होंगे, न सीता हरण होगा, न रावण मारा जाएगा, और न कभी देवताओं का शोक संताप दूर होगा। नारद के साप का प्रसंग इसी में समाप्त होता है। नारद वाक्य सभी रामावतार में सत्य होते हैं कि नारद वचन जो महाराज कभी झूठा नहीं हो सकता, संत का वचन झूठा नहीं होता। और जो महाराज आकाशवाणी में कल्पांतर का सूचक शब्द है। स्थापित अवतारी ब्रह्मवाणी से आकाशवाणी इस अवसर पर नहीं देखी सुनी जाती। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और अन्य ग्रंथों से सिद्ध है कि वैकुंठवासी अथवा श्री साई भगवान ने ब्रह्मा आदि देवता की प्रार्थना करते हैं कि आप रावण को नरावतार लेकर के मारें। ये अब यह मानना है कि मनु को वरदान इस कल्प में हुआ, पर उनके लिए अवतार इस कल्प में नहीं हुआ। मानस के सभी टीकाकारों ने महाराज बताया अंशों के संबंध में मतभेद। कोई वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह अवतार कृष्ण के बताया, कोई शंख शेष और सुदर्शन श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का बताया। और इस प्रकार से भगवान के महाराज अवतार अंशों के सहित। ध्यान रखने योग्य बात है कि भ्रम का निवारण स्वयं करने में समर्थ होंगे। हरि क्रियात्मक गुणात्मक नाम है। भगवान सभी के विग्रहों के लिए आता है, चाहे कोई भगवान, लेकिन हरि शब्द जो महाराज जो क्लेश को हरण करे वही हरि है। रामाख्यमेशम हरि। सती जी को सर्वत्र राम ही दिखाई पड़ते हैं, 2 पैर वाले, 2 भुजाधारी। और महाराज ऐसी 6 समुद्र को राजा मनु ने देखा। राम का ही नाम हरि भी है।
हरि द्विभुज हैं, उनका प्रतिपादन मानस में। महाराज साकेत दिवाद विभूति बैकुंठ आदि शब्द नहीं, अगुण अखंड अरूप अलख अजोई भगत प्रेम बस सगुण सोई। वही भगवान महाराज महाराज दशरथ के सामने मन शत्रुपा के रूप में जब थे तब उनको दिखाई पड़ा था। और ऐसा भगवान के सब नाम नित्य हैं, राम जी पर सब ब्रह्म हैं, सब नाम नामी हैं। नारद वचन प्रत्येक कल्प में सत्य किया जाता है। महाराज ब्रह्मा ने धरती को समझाया, धरती को समझा, धरती जो निर्भय होगी। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस दिए आवा। निज लोक कहीं विरंच गए, देवनी है सिखाई। बानर तन धरि धरि हरि, महिपद शिव हो जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजय बिहारी। आकाशवाणी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने सुना, लेकिन पृथ्वी नहीं सुनी। भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया कि तुम चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को हरिपद स्मरण करने का उपदेश दिया था। धरम धरव मंदिर कह बिरंच हरिपद सुमेर, जानत जन की पीर। महाराज आकाशवाणी तो स्पष्ट है, पृथ्वी की समझ में क्या नहीं आया तो समझाना पड़ा। यह प्रश्न महाराज स्वाभाविक ही उठता है। रावण ने वर मांगा है कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात द्विबारे। तो आकाशवाणी हुई कि अंसद सहित देह मनुष्य उतारा, अर्थात हम मनु रूप से अवतार लेंगे। इसी से ब्रह्मा ने देवबिंदु को बानर रूप धरने की आज्ञा दी। साक्षात देवता भूमि पर पैर नहीं रख सकते, बानर पर बनेंगे तभी पृथ्वी पर आए। भगवान अपनी ऊंचाई का त्याग करके नीचे आए और महाराज देवता ना आए नीचे, ऐसे थोड़ी होता है भाई। भगवान को अगर आप बुला रहे हैं तो भगवान के साथ रहिए। भगवान की सेवा में उपस्थित होने के लिए आप देवता बन के रहोगे, क्या सेवा करोगे? आपको तो महाराज बानर पशु बनना पड़ेगा, तभी भगवान की सेवा होगी। महाराज नारद की वचन को, भगवान ब्रह्मा के बात को सुन करके सब देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। पृथ्वी जो है अपने मन में विचार करने लगी। ब्रह्मा ने कहा, देखो भाई भगवान आ रहे हैं, तुम लोग जो है बानर भालू बन करके भगवान के आने का जो है इंतज़ार करो और फिर भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाओ। प्रेमी सज्जनों, ये रामचरितमानस का दोहा नंबर 187 आपने श्रवण किया। कल से हम दोहा नंबर 188 पर चर्चा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को